हेलो बच्चों, मैं चंदन सर अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर बेस्ट बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। आज का टॉपिक है बहुएलिलता। क्या है? बहुएलिलता। इसको इंग्लिश में मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हम देखते हैं बहुएलिलता होता क्या है। ठीक है, आपको पढ़ाया गया होगा सहप्रभाविता। ठीक है, क्या पढ़ाया गया होगा? सहप्रभाविता पढ़ाया गया होगा, जिसमें मैंने एग्जाम्पल लिया था रुधिर वर्ग एबी का। बात समझ में आ गया? एक रक्त समूह एबीयू माना जाता है। ठीक है, वो जो रुधिर वर्ग होता है एबी, उसको मैं क्या मान रहा हूं? एबीयू। एबीयू रुधिर वर्ग जो होता है वह सहप्रभाविता के साथ साथ बहु, ठीक है, आप क्या लिखे हैं? बहुएलिलता का भी सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, इसमें होता क्या है, आपको क्या लिखा गया? रुधिर वर्ग एबी और रक्त समूह सब प्रभाविता के साथ साथ बहुएलिलता का भी प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें एक जीन एक से अधिक एलील को प्रदर्शित करते हैं। देखिए क्या लिखे हैं? एक जीन एक से अधिक एलील को प्रदर्शित किया जाता है। इसका अगर हमको इसको अगर देखना है तो हम एक समष्टि में देख सकते हैं। समष्टि क्या होता है वो भी समझ लीजिए। किसी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले किसी एक जाति की कुल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? समष्टि। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है आसपास के एरिया का। चलिए मैं आप लोगों का कोई गांव या शहर मान लेता हूं। कोई मान लीजिए आप जो एरिया जिसमें आप रहते होंगे उसको एरिया मान लेते हैं। उसमें एक जाति यानी कि मनुष्य जाति, गाय जाति, बैल का, या कुछ भी कह सकते हैं, भैंस का, कुछ भी मान सकते हैं बस, लेकिन एक ही होना चाहिए। मनुष्य जाति की कुल जनसंख्या को क्या कहते हैं? वहां की समष्टि कहा जाता है। तो उस समष्टि में इसको हम लोग देख सकते हैं। बात समझ रहे ना? आपने देखा होगा भाई कि बहुत सारे जो लोग हैं मनुष्य के कई रूप आपने देखा होगा। कोई आदमी गोरा होता है, कोई काला होता है, तो कोई सांवला होता है। बात समझ रहे ना? जैसे यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल के बारे में अगर ले लूं, ठीक है, आप कह सकते हैं, ठीक है, कि एक जीन है ना, दो से अधिक एलील को प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पुरुष है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं आपका एग्जाम्पल है। मान लीजिए कोई पुरुष है जिसका रुधिर वर्ग समयुग्मजी, इसको आप लोग जानते होंगे, समयुग्मजी एलील या समयुग्मकी ए है। ठीक है, ए है। और एक स्त्री है, ठीक है, स्त्री है जिसका रुधिर वर्ग, यहाँ पे हमको बताइए, विषम युग्मकी, विषम युग्मकी बी है। तो बताओ इसके एलील क्या क्या होंगे? समयुग्मजी है तो मैंने आपको बताया था कि आई ए होगा। आप पिछले वाले वीडियो में जाकर के बढ़िया से देख सकते हैं। इसके बाद विषम युग्मकी के बारे में बात करें तो आई भी आई नॉट है। यही ना है भाई? यही ना आपका है? तो हमको बताइए, अगर इन तीनों के बारे में मैं बात करूं तो क्या आपको आई ए, आई बी और आई ओ नहीं मिला? बोलिए, आई ए, आई बी और आई ओ नहीं मिला? इसको मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये सेम सेम है। तो आप बताइए एक जीन में कितने एलील हुए? 3 हुए ना। इसी को क्या कहेंगे हम लोग? बहुएलिलता। क्लियर हुआ सबको? देखते हैं भाई, आगे आपका टॉपिक है बहुजीनी वंशागति। ये क्या होता है उसको समझ लीजिए। बहुजीनी वंशागति का मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा, मेंडल जो है अपने प्रयोग में, मैंने आप लोग को बताया था कि वो स्पष्ट 7
जोड़ी लक्षणों को या तुलनात्मक लक्षणों को लिए थे, उनकी वो तुलना करके लिए थे। जैसे कि आपको मैंने क्या लिखाया है कि बीज का रंग कैसा होना चाहिए, हरा पीला होना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या आपको बताया था कि पुष्प का रंग आपका बैगनी या सफ़ेद लिए थे, ठीक है। मेंडल ने ऐसा लिया था, लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं है भाई। प्रकृति में इन दो विपर्याय लक्षणों के बीच में भी अनेक प्रकार के ना लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। उनके बीच के लक्षण जो उनके क्रमिक विकास को प्रदर्शित करता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई काला व्यक्ति है, ठीक है, काला व्यक्ति है, तो काला व्यक्ति जो है अगर वो गोरा हो जाए, बस मान लीजिए कि वो गोरा हो जाए। मार्केट में तो आप देखते रहते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट आते रहते हैं गोरे होने के लिए, लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि कोई गोरा वोरा होता नहीं है। ये बस फालतू का प्रमोशन है, ठीक है, फालतू का प्रमोशन है, ठीक है। अगर मैं एक एग्जाम्पल के बारे में बात करूं, जैसे एक एक्टर हैं जिनको हम कहते हैं जूही चावला, ठीक, जूही चावला बोलते हैं। जूही चावला जी जो है वो आंवले का जो है प्रचार करती हैं कि जो है आंवला लगाइए तो काले और बहुत लंबे बाल उगते हैं या लंबे हो जाते हैं या उगते भी हैं। लेकिन आपने उनके हस्बैंड को नहीं देखा होगा, ठीक है, उनके हस्बैंड के सर के ऊपर एक भी बाल नहीं है। पहले आप समझिएगा कि उनके सर के ऊपर बाल ही नहीं है और ये प्रचार कर रही हैं, तो क्यों प्रचार कर रही हैं? वो तो प्रमोशन है ना भाई, उनको पैसा मिलता है, ठीक है। वास्तविकता से इनका कोई लेना देना नहीं होता है, समझ में आ गया। ये बस केवल प्रमोशन करते हैं लोग। देखते हैं आपका, तो वही मैं कह रहा हूं कि दो अगर लक्षण हैं प्योर लक्षण, तो उनके बीच में भी लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ना कि काला व्यक्ति है और वो गोरा होना चाहता है, तो काला अगर है तो मान लीजिए, ठीक है, वो पहले आएगा थोड़ा कम काला होगा, फिर उससे कम होगा, फिर उससे कम होगा, फिर उससे कम होगा, यानी एक समय ऐसा, मतलब आप समझ रहे हैं कि वो सांवला बनेगा, ठीक है। तो सांवला होने को हम कह रहे हैं कि मध्य कलर उसका है, बीच वाला कलर। तो क्या बहुत सारे आप देखते हैं समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो ऐसे ही, मतलब कुछ लोग कम सांवले हैं, कुछ लोग ज्यादा सांवले हैं, ऐसा करके होता है ना। तो इसके बीच में कुल 8 प्रकार के सांवले व्यक्ति पाए जाते हैं, ठीक है। वो होते क्या है, अच्छा बताइए, काले से गोरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम काले से एकदम गोरा हो गया था क्या? नहीं ना, एक क्रमिक विकास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा इसका मतलब। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है कि मेंडल के प्रयोग में स्पष्ट विपर्याय लक्षण को उपस्थित थे कि नहीं थे भाई? और कौन कौन थे? जैसे बीज का रंग कैसा लिया था उन्होंने, हरा और पीला लिया था। पुष्प का रंग कैसा लिया था, बैगनी व सफेद लिया था, ठीक है। लेकिन इनके बीच का कोई ना, उनके बीच का कोई संकर लक्षण उपलब्ध नहीं था, ठीक है, नहीं थे। लेकिन प्रकृति में केवल 2 ही लक्षण नहीं मिलते। जैसे कि मेंडल ने 2 लक्षण लिया था, प्रकृति में इनके 2 ही लक्षण नहीं मिलते हैं, ठीक है। इनके बीच के लक्षण उपलब्ध नहीं होते हैं, नहीं मिलते हैं, बल्कि पहले एवं दूसरे, जैसे मान लीजिए काले को मैं पहला कह रहा हूं, गोरे को दूसरा कह रहा हूं, पहले और दूसरे के बीच लक्षणों के मध्य अनेक संकर लक्षण उपस्थित होते हैं। देख लो लिखा है संकर लक्षण, वही ना है, संकर लक्षण उपस्थित होते हैं जो उनके क्रमिक विकास को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको भाई? क्रमिक विकास को, ये क्रम से ऐसा हुआ होगा। उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूं कि मनुष्य में त्वचा का रंग काला या सफेद ही नहीं होता है, बल्कि काले व गोरे के मध्य, सफेद लिखे हैं, ठीक है, काले और गोरे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, काले व गोरे ही नहीं होता है, गोरा लिखते हैं, गोरा ही नहीं होता है, बल्कि काले और गोरे के मध्य अनेक शेड या सांवला रंग पाया जाता है। देखो लिखा है, जो उनके क्रमिक विकास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मैंने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। चलो यहाँ पे लिख देते हैं स्टार पॉइंट, यहाँ पे मैं आपको कर दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपका, तो मनुष्य में त्वचा का रंग अलग अलग जीनों द्वारा होता है। मान लीजिए कोई है ABC जीन द्वारा जो है आपका कंट्रोल होता है, निर्धारित होता है, जिसके लिए हमने क्या लिया है, गहरा काला रंग, एकदम काले हो भाई, एकदम भूत जैसे काले, दिखते ही ना हो, उनको मैंने क्या कहा, निग्रो बोला जाता है उनको, एकदम काला, जिसके लिए जीन आपका क्या है, A B B और कैपिटल C है आपका, ठीक है।
द्वारा तथा अत्यधिक गोरा, एकदम गोरा है भाई, एकदम काला था, एकदम गोरा है, इसके लिए आपको जीन लिया गया स्मॉल ए, इसके तुलना में भाई स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बीच में त्वचा के कुल कितने हैं भाई? 8 शेड या सांवले रंग पाए जाते हैं। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, इसको आपको नोट करना है, इसको मैं बताता हूं कि उसमें आते कैसे हैं, वो 8 कैसे आते हैं। क्लियर हुआ सबको? देख लीजिए, मैं फिर से लिखता हूं। तो देखते हैं बेटा, लिखा है क्या? अत्यधिक काला, जिसको निग्रो कहा जा रहा था, इसको हम लोग क्या कह रहे थे? निग्रो कह रहे थे। ठीक है, निग्रो माने एकदम काला होता है ना। उसमें आपके कौन कौन से जीन है? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। ठीक है, इसके अत्यधिक गोरा लोग कौन है? इसके लिए कौन है? स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया है तो हमको पता है युग्मक कौन बनेंगे। आपको इनसे ये तीनों मिले और इनसे ये तीनों मिले, इनका क्रॉस कराया गया तो ये हमको मिला। समझ में आ गया? और इनके जब हम निकालेंगे तो हमको ये वाला मिलेगा और हमको ये वाला भी मिलेगा। इनके अलग अलग क्रॉस कराएंगे, यानी कैपिटल ए का बी से ऐसे करके क्रॉस कराएंगे, इससे मिलेगा। और इनमें जब हम कराएंगे तो हमको 8 प्रकार के गैमेट मिलेंगे। ध्यान सुन लीजिएगा, कितने प्रकार के युग्मक? 8 प्रकार के युग्मक बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आपके 8 प्रकार के शेड पाए जाएंगे, जिसको हम सांवला रंग कहते हैं। समझ में आया सबको?